हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस की तैयारी। और आज होगा एक नया चैप्टर का शुरुआत जो कि है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, या फिर सहज भाषा में अगर हम बोले तो मोशन वाला चैप्टर आज से शुरू होने वाला है। लास्ट जो प्रीवियस हम लोगों का सिलेबस होता था उसमें मोशन बोल के एक चैप्टर रहता था, उसी चैप्टर का ही ये मतलब उसी चैप्टर का ये नया रिवाइज्ड वर्जन है। ठीक है। तो ये आज का जो लेक्चर होगा ये लेक्चर नंबर 1 होगा। इसमें थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें सीखेंगे। वैसे तो ये चैप्टर है फिजिक्स का पार्ट, ठीक है। ये है फिजिक्स का एक पार्ट, इसको हम लोग देखेंगे। एंड याद रखना फिजिक्स का जो पार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट ड्रिवन, बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल ड्रिवन होता है। मतलब ज्यादा मैथ्स तुम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा ताकि तुम लोग वो मैथ्स कर पाओ, इसलिए तुम लोगों को अच्छे से ये कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो पहला टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। अभी ये मोशन होता क्या है? मोशन मतलब मूवमेंट। मोशन वर्ड का मतलब ही होता है किसी चीज का मूवमेंट को ही हम लोग मोशन बोलते हैं। अभी ये मूवमेंट बहुत सारा कुछ हो सकता है, बहुत ही छोटा मूवमेंट भी हो सकता है। जैसे कोई सपोज तुम अपने इस पोजीशन से, सपोज जहाँ पे तुम बैठ के ये लेक्चर देख रहे हो, वहां से उठ के तुम कहीं और चले गए, ठीक है, कहीं दूसरे रूम में चले गए, तो ये जो तुम एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए तो इसको भी हम लोग मोशन बोल सकते थे। ठीक है। जो सपोज बटरफ्लाईज उड़ते हैं आसमान में, या पंछियाँ उड़ती हैं, या जो स्नेक्स होता है वो ऐसे ऐसे रेंगते रेंगते हुए चले जाते हैं, ठीक है। या फिर रैबिट्स जो होता है वो हॉपिंग करता है, ठीक है। ये सब सब मूवमेंट है। इवन जो मूवमेंट हम लोगों के बॉडी के अंदर भी होता है, सपोज तुमने कुछ खाना खाया, तो ये जो खाना है ये तुम्हारे मुंह से पेट तक चला गया, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि मोशन हो रहा है। किसका? फूड का मोशन हो रहा है। यानी मोशन हर एक चीज का हो सकता है, लिविंग थिंग्स का भी हो सकता है एंड नॉन लिविंग थिंग्स का भी हो सकता है। कोई भी चीज अगर एक पोजीशन से, सपोज ये मेरा पोजीशन ए है, ठीक है, पोजीशन ए इसका नाम दे देता हूँ, किसी दूसरे पोजीशन में चला गया, ठीक है, किसी दूसरे पोजीशन में चला गया, सपोज इसका मैंने नाम दे दिया पोजीशन बी, या फिर कोई किसी तीसरे पोजीशन में चला गया जिसका नाम दे दिया मैंने पोजीशन सी। सो जहां पे वो इनिशियली था वो सेकंड में, मतलब कुछ देर के बाद वो वहां पे नहीं है, वो किसी नए जगह पे पहुंच गया। तो जो मिडिल में उसने क्या किया होगा, उसने मोशन किया होगा, मतलब मूवमेंट किया होगा, ठीक है। ये सब चीजें मोशन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल, तुम आसपास के हर एक चीज में मोशन देख सकते हो। सामने अगर कोई घड़ी रखा हुआ तो घड़ी का कांटा भी चल रहा है, मतलब वो भी मोशन कर रहा है, ठीक है। सो मोशन इज अ वेरी बेसिक फिनोमेनन जो हमारे आसपास हर जगह में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग मोशन स्पेसिफिक कुछ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो पहला है वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एंड इससे रिलेटेड ही हम लोग मैक्सिमम चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला मोशन से ही। सो डेफिनेशन क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन, एक जगह पे दूसरे जगह पे सीधा अगर कोई चीज जा रहा है तब उसका मतलब है वो लीनियर मोशन कर रहा है या फिर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कर रहा है, ठीक है। अभी मान लो कि तुमने कोई बॉल सीधा फेंका, मान लो तुमने कोई बॉल एकदम, सपोज तुम यहां हो, दिस इज यू, एंड तुमने ये बॉल उछाला, ये सीधा ये ऊपर गया एंड सीधा ये नीचे आ गया। सो ऐसे टाइप के मोशन को भी हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही बोलेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एसटी लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर सपोज मान लो, सपोज तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, दिस इज यू, एंड यहाँ पे कोई तुम्हारा दोस्त है जिसको तुम ये बॉल ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे जाके उसके हाथ में गिरेगा, वो कैच कर लेगा, दिस इज नॉट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ मोशन। इसको बोलते हैं मोशन इन 2D, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोशन इन अ पैराबोलिक पाथ, जो तुम्हारे कोर्स के दायरे के बाहर है।
तुम्हारे कोर्स में ये नहीं चाहिए। अगर तुम साइंस लेके पढ़ते हो तो तुम्हें क्लास 11 में ये जाके तुम लोगों को मिलेगा। अभी के लिए हमें ये वाला मोशन नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये वाला मोशन पढ़ना है कि एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कोई चीज, शायद जाके वापस भी आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि वो वापस नहीं आएगा, वापस भी आ सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में अगर उसका पाथ है तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन उसे कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे चिल्ड्रेन इन ए स्विमिंग रेस, स्विमिंग रेस में देख सकते हो ऐसा। यहाँ पे मैंने जो एनसीईआरटी के बुक से ही कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं कि जो स्विमिंग रेस होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही वो स्विम करके जाता है, स्ट्रेट लाइन में ही स्विम कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। या फिर एक गाड़ी सीधा रास्ता में चल रहा है, ऐसे 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 नहीं जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। या फिर एक बॉल ऐसे करके डायरेक्ट नीचे गिर गया, ठीक है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ये वाला एग्जांपल भी समझाया था, सो इसको भी हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। हाँ, जब ये सपोज मान लो कि ये तुम थे एंड तुमने ये बॉल को ऐसे फेंका, सो ये जो पाथ है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन ये जो पाथ है सिर्फ यहां से यहां तक जहां पे उसका पाथ स्ट्रेट लाइन है, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, या लीनियर मोशन। फिर ये ट्रेन ट्रेन भी स्ट्रेट लाइन में ही जाता है, ट्रेन की पटरियां स्ट्रेट लाइन में ही जाते हैं। सो दीज आर ऑल आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेन में कुछ टर्निंग ले रहा हो, या ऐसा कोई तुम देख सकते हो ट्रेन में ऐसा थोड़ा सा टर्न जैसा रहता है किसी किसी जगह पे, तो इस जगह पे हम लोग नहीं बोल सकते कि वहां पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो रेल लाइंस होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेन मूव्स इन अ स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है। या फिर गाड़ियां अगर सपोज टर्न ले रहे हैं, ऐसे ऐसे स्वर्व कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आगे पीछे कर रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तब वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो खाली रास्ते पे अकेले अकेले सीधा ही चलते जा रहे हैं, तब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। समझ आ गया? यही सब चीजें छोटे छोटे चीजें ही है। नेक्स्ट, पोजीशन, जैसा कि मैंने बोला था, मोशन का होना मतलब किसी चीज का एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह पे जाना को हम लोग बोलते हैं मोशन, ठीक है। अभी एक जगह दूसरी जगह तुम कैसे समझोगे, मतलब इसका मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। सपोज तुम अपने, सपोज मान लो दिस इज योर पढ़ाई का टेबल, ठीक है, एंड यहाँ पे तुम बैठे हो, इन अ चेयर तुम बैठे हो, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे दूसरा कुछ और एक है, सपोज यहाँ पे तुम्हारा एक बेड है, मान लो दिस इज योर बेड, ठीक है। तुम सोच रहे हो ये लेक्चर मैं देखता हूँ ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक चला जाता हूँ, बेड में बैठ के देख रहा हूँ। अब सपोज मान लो कि तुम्हारे यहाँ पे कोई बैठ के तुम्हारा ये देख रहा है, सपोज तुम्हारा दोस्त ये बैठ के तुम्हें देख रहा है कि तुमने इस पोजीशन से, इस पोजीशन से तुमने चल के इस पोजीशन तक गए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिम योर पोजीशन हैज चेंज्ड। लेकिन मान लो कि कोई अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में है, सपोज यहां से अर्थ को देख रहा है, सपोज दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ, ठीक है। एंड अर्थ के एक छोटे से कोने में तुम, अर्थ के एक छोटे से कोने में, सपोज अंतरिक्ष से अगर मैं देखूं तो अर्थ के एक छोटे से कोने में अगर तुम्हें तो पहले बात तो ये है तुम्हें दिखाई ही नहीं देखा। और अगर तुम सपोज मान लो कि तुमने ये जो टेबल से उठ के तुम बेड पे चले गए, ये मोशन उसको दिखाई ही नहीं देगा, तो तुमको ये बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो स्टेशनरी ही है, मतलब उसने तो कोई मोशन नहीं किया, ठीक है। अभी उल्टा भी समझ सकते हो कि हम लोगों को पता है कि अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन ओन एक्सिस, ठीक है, अर्थ ऐसा घूमता जाता है, डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट से तुम लोगों को पता है। लेकिन क्या तुम्हें अभी अपने घर में बैठ के या फिर अपने क्लासरूम में बैठ के क्या यह पता चल रहा है कि अर्थ जो है ये घूम रहा है? तुम्हारे लिए तो अर्थ स्टेशनरी ही लग रहा है ना, कि अर्थ एक जगह पे ही रुका हुआ है, ठीक है। सो फॉर यू अर्थ इज नॉट इन मोशन, तुम्हारे लिए अर्थ मोशन में नहीं है। लेकिन अगर कोई अंतरिक्ष से देख रहा है, जैसा कि मैंने बोला था, अगर कोई तुम्हारा दोस्त अंतरिक्ष में है, वो अगर देख रहा होगा तो उसको तो नजर में आ रहा है कि हाँ हाँ हाँ, अर्थ तो थोड़ा अपने ही एक्सिस में रोटेट कर रहा है, तो मतलब अर्थ को तो मोशन में है। सो डिपेंडिंग अपॉन तुम कहाँ से देख रहे हो, तुम्हारा मोशन चेंज हो सकता है।
मतलब तुम्हारा मोशन का स्टेटस चेंज हो सकता है। शायद तुम जहाँ पे हो तुम्हें नहीं देख रहा है कि जो हमारा धरती है, पृथ्वी है, वो मोशन में है, लेकिन कोई अगर बाहर अंतरिक्ष में है उसको तो नजर आ रहा है। सो दैट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जहां से पॉइंट, मतलब रेफरेंस पॉइंट का मतलब ही ये है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है इस स्पेसिफिक फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड। जो जहां से तुम देख रहे हो, जहां से तुम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या ये अपना पोजीशन बदल रहा है या नहीं। अगर बदल रहा है तो मोशन में होगा, अगर नहीं बदल रहा है तो मोशन में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है कि द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to reference point at any instant of time describes the position of an object at the instant of time। ठीक है, मतलब सपोज ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, सपोज ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है एंड यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। सो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, एंड इसका जो डायरेक्शन है, क्या ये चेंज हो रहा है? लाइक सपोज इस इंस्टेंट में यहाँ पे डायरेक्शन मान लो ये है, सपोज ये है, लेकिन मैंने देखा कि नेक्स्ट इंस्टेंट में इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, यही है, एंड उसका डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ना 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 ना, ये तो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये तो ऑब्जेक्ट दूर नहीं जा रहा, पास नहीं आ रहा, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा, मतलब ये मोशन में नहीं है। लेकिन मान लो कि सपोज ये एक रेफरेंस पॉइंट है एंड तुमने देखा कि यहाँ पे इतने दूर में एक डिस्टेंस है, इतने दूर में एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज योर डिस्टेंस। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में ही तुमने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब उसका डिस्टेंस थोड़ा चेंज हो गया, बढ़ गया या कम गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका डिस्टेंस चेंज हो गया, तो मतलब बोल सकते हैं कि वो मोशन में है। या फिर देख रहे हो कि ये अभी इस डायरेक्शन में है लेकिन दूसरे मोमेंट में ये ऊपर की डायरेक्शन में चला गया, मतलब फिर से क्या हो गया, उसका डिस्टेंस, सॉरी, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब वो मोशन में आ गया है। इसीलिए बोला है इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विद टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। On the other hand, the object is said to be in rest if its position with respect to reference point does not change with time। यही बोला है। ठीक है, सिंपल सा चीजें ही बोला है, जैसा कि मैंने तुमको समझा दिया, यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में है। समझ गए ना? नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है, थोड़ी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, लेकिन ये डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। मतलब सपोज ये तुम हो, सपोज ये तुम हो एंड सपोज ये तुम हो और तुम चलते रहे। ठीक है, सपोज तुमने ये पाथ लिया। ठीक है, सपोज तुम गए बाजार में, सपोज ये है तुम्हारा बाजार, तुम गए, कुछ सामान खरीदा एंड तुम यहाँ पे सपोज इतने दूर आ गए, रिटर्न करके इतना दूर आ गए, तब तुम्हारा मतलब फोन बजा एंड तुम्हारा किसी दोस्त ने तुमको कॉल करके बोला कि तुम कहाँ हो, तुम्हारा डिस्टेंस कितना हुआ घर से। सो तुम क्या बोलोगे? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है जहां से तुमने शुरू किया था। सपोज मान लो कि तुमने यहाँ से बाजार तक गए, तुम्हारा डिस्टेंस था 5 किलोमीटर एंड तुम बाजार से जिस पोजीशन तक आ गए उसका हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, तो तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय डी, डी तुम्हारा कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर आ जाएगा। 5 किलोमीटर आ जाएगा, सॉरी 5 एंड +3, 5 + 3 किलोमीटर आ जाएगा, मतलब 8 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तुमने 5 किलोमीटर इधर गए एंड तुम घूम के आ गए, तो टोटल हो गया तुम्हारा 8 किलोमीटर। या फिर सपोज कुछ स्कूटी वगैरह से चल गए या फिर बाइक से या फिर कार से चले गए, तब तुम देखना जो कार में या बाइक में या स्कूटी में एक रीडिंग रहता है ना, उसको हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ओडोमीटर में देखना कि पहले तो जब जब तुम घर से मार्केट तक चले गए तो पहले तुम्हारा वो मीटर 5 किलोमीटर बढ़ जाएगा। फिर जब तुम आधे रास्ते तक आ गए, आधे से थोड़ा कुछ ज्यादा आ गए, तब तुम्हारा 5 और थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैंने बोला 3, तो 3 ऐड हो जाएगा, 5 और 3 मिलके 8 किलोमीटर तुम्हारे वो कांटे पे तुम लोगों को नजर आएगा। सो दैट इज योर डिस्टेंस ट्रेवल। ओडोमीटर डिस्टेंस ही नापता है। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग
एस से डिनोट करते हैं, एस, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मतलब सपोज इसी एग्जांपल में अगर तुम देखो, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड तुम्हारा एंडिंग पॉइंट कहाँ था? जब तुम्हें फोन आया तब ये था। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम लोगों को जानना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? दैट विल बी ओनली 2 किलोमीटर। सो फॉर दिस एग्जाम्पल, स्पेसिफिक जो एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, उस एग्जाम्पल में तुम्हारा डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ओनली 2 किलोमीटर, ओनली 2 किलोमीटर, ठीक है, ओनली 2 किलोमीटर हो गया। अभी ये जो समझ ही रहे हो, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड द यूनिट, ठीक है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है एंड उसके साथ एक यूनिट होता है। डिस्टेंस के मामले में यूनिट्स क्या क्या हो सकता है? मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, बहुत सारा है, डेसीमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर वगैरह भी है। दीज आर द मोस्ट कॉमन, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, दीज आर द मोस्ट कॉमन, ठीक है। अभी जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसके साथ अगर यूनिट रहता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने क्यों बोला, ये थोड़ा समझने की कोशिश करो। जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज होता है, स्पेशली लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये वगैरह वगैरह, इसमें और एक चीज़ें हम लोगों को जानने की बहुत आवश्यकता रहती है, बहुत जानना ज़रूरी रहता है, वो है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सपोज अगर मैं बोल दूं कि, एक एग्जांपल ले लेता हूं, कि सपोज मैं बोल दूं, यही एग्जांपल जो था, तुम सपोज यहां से मार्केट गए 5 किलोमीटर दूर, तुम्हारे घर से मार्केट है 5 किलोमीटर दूर, तुम गए मार्केट में और तुम वापस आए तो तुम्हारा मुंह इस तरफ हुआ, ठीक है। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारा मुंह इस तरफ होगा एंड दिस डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर। अगर तुम्हारा मुंह दूसरे दिशा पे है तो मैं ये समझ सकता हूं कि तुम कहीं पे गए थे और तुम वापस लौट रहे हो। लेकिन सेम एग्जांपल अगर लूं कि तुमने यहां से शुरू किया, ठीक है, तुमने यहां से शुरू किया, मार्केट तुम्हारे घर से 5 किलोमीटर दूर ही तो है, मार्केट तो चेंज नहीं हो रहा है, 5 किलोमीटर दूरी है, लेकिन तुम्हारा मुंह इसी डायरेक्शन में है जब तुम्हारा कॉल आया, एंड इस डायरेक्शन में तुमने सिर्फ 2 किलोमीटर ही गए हो, लेकिन तुम्हारा मुंह का डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, मतलब तुम इनिशियली इधर ही जा रहे थे, जब फोन आ रहा था तब भी तुम इधर ही जा रहे हो। तो अब जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है अभी भी 2 किलोमीटर ही है, लेकिन अब तुम्हारा डायरेक्शन सेम है, मतलब इनिशियली जो था उसके साथ सेम है। लेकिन इस मामले में तुम जा रहे थे इधर, अब आ रहे हो इधर, हालांकि तुम्हारा मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर ही है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन बदल गया है। तो इससे समझ आ रहा है कि तुम कहीं गए थे, वापस आ रहे हो, और इससे समझ आ रहा है कि तुम वापस नहीं आ रहे हो, तुम अभी भी जा ही रहे हो। समझ आ गया? सो मैग्नीट्यूड से हम लोग को सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलता है एंड यूनिट्स मिलता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसके अलावा भी हम लोगों को डायरेक्शन जानने की बहुत आवश्यकता रहती है, जरूरी रहता है, ताकि हम लोग अच्छे से बोल पाए कि तुम जा रहे हो, आ रहे हो, कहीं गए थे या कहीं नहीं गए थे। तो अगर तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता हो कि यहाँ पे तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे कुछ भी तुम लोगों को नहीं पता हो, मान लो, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे दूं कि यहाँ पे तुम लोगों का डायरेक्शन अलग था एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2 किलोमीटर, यहाँ पे तुम लोगों का डायरेक्शन सेम है एंड डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर है, तो तुम यहाँ से डिस्टेंस के बारे में एक आइडिया लगा सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, या इसका मुंह इधर है और आते वक्त मुंह इधर है, सो वो कहीं पे गया था एंड वापस आ रहा है, तो उसका टोटल डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर नहीं होगा, कहीं पे गया था वो कुछ डिस्टेंस में होगा x एंड कुछ डिस्टेंस वो आ गया y, सो उसका कुछ x प्लस वाई होगा उसका डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है।
लेकिन अगर सेम ही डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पे सेम हो रहा है। इस मामले में हम लोग आइडिया लगा के कुछ बोल सकते हैं कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट से तो ज्यादा ही होगा, कहीं पे तो गया होगा, अभी आ रहा है। एंड यहाँ पे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, जितना दूर ये गया है इतना ही दूर उसने ट्रेवल ही किया होगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। सो ये याद रखना, नोट में याद रखना। मतलब हर वक्त में नहीं होता, लेकिन तुम आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। सो ये नोट में तुम ये वाला चीज लिख सकते हो, इफ डिरेक्शन ऑफ इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन इज सेम, देन जनरली हर वक्त नहीं, जनरली जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है जनरली। समझ आ गया? चलो, और नोट में और एक चीज याद करके लिख लेना कि इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। यूनिट तो मैंने बोल ही दिया, बहुत सारा कुछ हो सकता है, यूनिट्स बहुत सारा कुछ हो सकता है, जैसे कि सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, ठीक है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट है ये, इंटरनेशनली है स्टैंडर्ड यूनिट। सो ये एसआई यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, ये होता है मीटर। मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट या फिर एसआई यूनिट, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब सिंपल सा है कि दुनिया में हर कहीं पे जो मीटर होता है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। कहीं पे किलोमीटर का होता है, कहीं पे माइल्स होता है, कहीं पे गॉज होता है। यहाँ पे हम लोग ये सब यूज नहीं करते, हम लोग स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल हर कंट्री में यूज होता है वो है मीटर। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलो अभी हम लोगों का नेक्स्ट अच्छा एक टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो चलो एवरेज स्पीड क्या होता है पहले देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी से जाने से पहले एवरेज स्पीड क्या होता है? द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच दिस डिस्टेंस इज कवर्ड, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में समझो, जो एवरेज स्पीड होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना लगा है उसको ये डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। जैसा कि मैंने वो एग्जांपल दिया था ना, वो बाजार वाला एग्जांपल, कि तुम यहाँ पे हो, तुम बाजार गए एंड फिर तुम बाजार से इधर तक आ गए, बाजार से इधर तक आ गए। सो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस 5 + 3 टोटल कितना हो गया? 8 किलोमीटर हो गया। तो उस हिसाब से ऊपर में कितना बैठ जाएगा? 8। एंड सपोज मान लो कि तुम्हें ये जो टोटल तुम बाजार में गए एंड आते वक्त तुम्हें तो टोटल 10 मिनट लगा है, तो टोटल टाइम कितना चला जाएगा? 10 लिख देंगे। एंड इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग डिवाइड करके लिख सकते हैं कि हमारा एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड में याद रखना एक चीज जो नोट वर्दी एक चीज होता है, कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखते। डिस्टेंस में तो हम लोगों को जानना नहीं पड़ेगा ना कि तुम आ रहे हो या जा रहे हो, तुम तो सिर्फ टोटल देखोगे कि कितना दूर गया है, इधर गया है उधर गया है, हम लोगों को उससे कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को सिर्फ टोटल देखना है कि किधर भी जाओ भाई तुम लोग टोटल बोल लो, फिर सब सिंपल सा। सो इसलिए बोल हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड में भी, एवरेज स्पीड डज नॉट हैव डायरेक्शन, डज नॉट हैव डायरेक्शन। समझ आ गया? सिर्फ सिंपल सा चीज है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर है एंड टोटल कितना टाइम लगा है उसको कवर करने में, इसको ही हम लोग एवरेज स्पीड बोलेंगे। लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, कि एवरेज वेलोसिटी क्या है? जो टाइम इंटरवल, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए टाइम इंटरवल इज द चेंज इन पोजिशन, या फिर जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल एंड व्हिच द चेंज इन पोजिशन ऑकर्स ड्यूरिंग व्हिच इट ऑकर्स। समझो गया? समझो चीज को। एवरेज वेलोसिटी जो है उसको हम लोग वी एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। वी ए वी मतलब वी एवरेज बोलते हैं,
ये वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जो डिस्प्लेसमेंट होता है एस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। यहाँ पे भी टाइम टेकन जो होगा वो टोटल ही होगा, टोटल टाइम कितना गया है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड का नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आएगा। मतलब यहाँ पे भी तुम्हारा जो एग्जाम्पल था कि तुम मार्केट गए 5 किलोमीटर दूर एंड फिर आ गए 3 किलोमीटर पैदल, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो है सिर्फ 2 किलोमीटर, लेकिन जो टाइम टेकन है वो वही 10 मिनट का ही रहेगा। टाइम टेकन विल बी 10 मिनट, क्योंकि तुम गए वापस आए तो 10 मिनट लगा था तुम्हें। अभी डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर होगा, लेकिन टाइम टेकन विल बी 10। सो 2/10, 1/5 या फिर 0.2 भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, 0.2। एंड इसमें एक चीज याद रखने की बात है कि द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इज इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। अभी ये वाला चीज बहुत ही ध्यान से समझने की चीज है। पहले तो मैं ये फॉर्मूला जो है इन दोनों को ही मैं एक बॉक्स में रख देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, ठीक है। इससे ही तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। मैंने बोला ही था फिजिक्स का चैप्टर इज वेरी न्यूमेरिकल से रिलेटेड, ठीक है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड। अभी क्या बोला था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, इससे समझो क्या बोला है। सपोज मान लो कि तुम्हारा डायरेक्शन इज सेम, तुम डायरेक्शन सेम हो, तुम इधर ही जा रहे हो एंड कुछ देर बाद जब तुम वेलोसिटी देख रहे हो तब भी तुम इधर ही जा रहे हो, लाइक डायरेक्शन इज सेम, तब हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगर तुम्हारा इधर तुम्हारा एग्जाम्पल ऐसा है कि तुम जा रहे थे इधर, लेकिन तुम्हारा अभी आ रहे हो इधर, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव डायरेक्शन। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि तुम अभी कहाँ पे हो, अभी तुम ऑपोजिट में हो या सेम डायरेक्शन में हो, तुम्हारा स्पीड का भी ऐसा ही नेगेटिव या पॉजिटिव बैठता है। मतलब इससे एक चीज ही याद रखना है तुम लोगों को, पॉजिटिव नेगेटिव तो याद रहेगा कि सेम डायरेक्शन हो गया तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया तो नेगेटिव। लेकिन याद रखने की और एक चीज है कि जो एवरेज स्पीड होता है उसमें हम लोगों को डायरेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें हम लोगों को डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। सो जब एवरेज वेलोसिटी की बात हो रहा है तब हम लोग डायरेक्शन देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। और जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे तो तुम लोगों को डायरेक्टली पता ही चल जाएगा, ठीक है। हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे तब हम लोगों को और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी से लेके और एक चीज है कि द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर सेम विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ms⁻⁻1। यहाँ पे ऐसा होगा ms⁻⁻1 और मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों का ही क्या होता है, ऐसा यूनिट एम होता है, एंड जो टाइम होता है उसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, सो इट विल बी मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर s⁻⁻1। और एक कॉमन जो मेजर्ड होता है वो किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है, ठीक है। सो ये दो चीजें तुम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है सिर्फ ऐसा यूनिट के बारे में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज। अच्छा चलो, रेट ऑफ चेंज समझाने से पहले और एक चीज़ है मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा ही मेंशन है तुम लोगों के बुक में, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब कभी भी हम लोग सिर्फ वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, यानी हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं कि वेलोसिटी एवरेज है या कोई और चीज़ है, सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं कि वेलोसिटी निकालो, सिर्फ वेलोसिटी वर्ड मेंशन है, तो हम लोग हर वक्त उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही रेफर कर रहे होते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। जब मैं बोलूं अभी, मैंने बोला कि अभी लास्ट 2 सेकंड का निकालो, तो उस 2 सेकंड में जो तुम्हारा वेलोसिटी चेंज है वही तुम लोगों को सिर्फ निकालना है, लास्ट 2 सेकंड का वेलोसिटी निकालो, या फिर वेलोसिटी ऑफ 2 सेकेंड्स, ऐसा अगर मैं बोल दूं, सिर्फ वेलोसिटी बोल दूं, एवरेज वेवरेज में नहीं बोलूं, तो याद रखना ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। वहां पे इंस्टेंट जो टाइम फ्रेम दिया हो रहा होगा 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड, उसके ऊपर ही हम लोगों को वेलोसिटी निकालना है।
ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में तो हम लोग को टोटल टाइम चाहिए, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर हम लोग सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ओनली वेलोसिटी, मतलब एट एनी इंस्टेंट। समझ आ गया? इसके बारे में ज्यादा डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम लोगों का एक मेंशन है एनसीईआरटी के बुक में, इसलिए मैंने ये बोल दिया। नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? द रेशियो ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी टू कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। मतलब किसी चीज का अगर मैं बोल दूं रेट ऑफ समथिंग, रेट ऑफ एनीथिंग, मान ले मैंने बोल दिया रेट ऑफ एनीथिंग, फिजिक्स में रेट ऑफ एनीथिंग मतलब जो एनीथिंग में चेंज हो रहा है, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, चेंज इन एनीथिंग, जो एनीथिंग नाम का चीज है उसमें जो चेंज आ रहा है अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ एनीथिंग। ठीक है। अगर मैं रेट ऑफ वेलोसिटी बोल दूं, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है अपॉन टाइम। ठीक है। रेट ऑफ डिस्टेंस बोल लूं, मतलब डिस्टेंस चेंज हो रहा है अपॉन टाइम, डिस्टेंस चेंज हो रहा है अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी। अगर मैं बोल दूं रेट ऑफ डिस्टेंस या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, अगर मैं ऐसा बोल दूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब क्या है, डिस्टेंस कुछ पहले था एंड नेक्स्ट कुछ हुआ, मतलब d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी या फिर स्पीड। दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी और स्पीड। सो दिस आर नथिंग बट रेट ऑफ चेंज। अगर मैं किसी का बोल दूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग इज दैट चेंज इन एनीथिंग डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, यही चीज है तुम लोगों को, और इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेंगे। बुक का ही न्यूमेरिकल्स है, इजी है, समझो। क्या दिया हुआ है कि जो सारंग है, सारंग टेक्स 50 सेकेंड्स टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक इन द स्विमिंग पूल शोन इन फिगर। मैंने फिगर नहीं डाला तो छोड़ दो, समझो। फाइंड दिस एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड। मान ले ये पूल है, दिस इज आवर पूल, यहाँ पे सारंग है। सारंग पहले यहाँ से यहाँ गया वन एंड टू अदर एंड बैक, इसको कितना टाइम चाहिए? 50 सेकेंड चाहिए। ठीक है, इसको चाहिए 50 सेकेंड। ठीक है। ओ अच्छा, मैंने एक चीज डायग्राम में है, वो मैं देना भूल गया। डायग्राम में एक चीज और भी है कि ये जो पुल है, इस पुल का लेंथ है 25 मीटर। सो सारंग यहाँ से यहाँ तक गया एंड वापस आया, उसको टोटल लगा 50 सेकेंड एंड पुल का लेंथ है 25 मीटर। दिस इज आवर पुल का लेंथ। पूछा है एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज वेलोसिटी कितना है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड एवरेज, एवरेज स्पीड जो है कैसे निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस जो है उसको हम लोग लेंगे एंड टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? सपोज यू उसने ये पॉइंट से शुरू किया, ये वाले एंड से शुरू किया एंड वो इधर तक गया, फिर तो उसमें जाने में उसका कितना हुआ? जाने में उसका टोटल लगा 25 प्लस आने में उसको कितना चाहिए, क्योंकि वो इस एंड से फिर से इनिशियल पोजीशन में आ गया, तो आने में उसको 25 लगा। तो 25 प्लस 25 टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम तो बोल ही दिया है कि 50 सेकेंड लगा। तो 25 प्लस 25 इज 50, 50 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज 1। अभी यूनिट क्या होगा? ऊपर में तो मीटर आएगा, नीचे में सेकेंड, ऊपर में मीटर नीचे में सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, समझा? इजी था। अभी एवरेज वेलोसिटी बोल दो, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज कितना आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन, भैया फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। सो ये उसका फाइनल पोजीशन है एंड यही उसका इनिशियल पोजीशन है, मतलब फाइनल पोजीशन जो है एंड इनिशियल पोजीशन जो है वो सेम है, मतलब उसका कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ। टाइम कितना गया? टाइम गया तो 50 सेकेंड टोटल, तो 0/50 इज नथिंग बट 0, तो 0 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है? देखो एवरेज स्पीड में तो तुम लोगों को पता चल गया कि कुछ तो एवरेज स्पीड था, 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड था, उसने टोटल 25 एंड 25 50 मीटर से एक्चुअली कवर किया है। तो उसने एक्चुअली में जोर लगा के 25 एंड 25 अपना बॉडी का एनर्जी खर्च करके उसने किया, उसने वो डिस्टेंस कवर किया, उसने 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो
ये स्विमिंग किया, लेकिन अगर मैं उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ या वेलोसिटी के बारे में बात करूँ, दैट इज नथिंग बट जीरो, क्योंकि उसने पोजीशन तो फिर से वहीं पे लौट आया, मतलब लास्ट में जब मैंने देखा तो उसका पोजीशन सेम ही है, ठीक है, तो इसलिए उसका वेलोसिटी हो गया जीरो। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग ए फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर्स, afterwards you drive 200 किलोमीटर साउथ इन 2 आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मतलब क्या, समझो, सपोज ये तुम्हारा घर है, घर से तुम फैमिली रोड ट्रिप की ओर निकले एंड तुमने घर से गाड़ी लेके तुम चले गए पहले कितना दूर, 200 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है ना, तो नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ कितना दूर गए तुम लोग, 200 किलोमीटर गए, और कितना टाइम चाहिए तुम लोगों को जाने में, लगा 3 आवर लगा। फिर तुमने 200 किलोमीटर साउथ आ गए, मतलब 200 किलोमीटर फिर से वापस जहाँ पे थे वहाँ पे, क्योंकि साउथ मतलब नीचे आ गए, 200 किलोमीटर ही लगा, एंड इस वक्त कितना लगा, 2 आवर लगा, ठीक है। क्या पूछा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना था, पहले हम लोग 200 ऊपर गए, फिर 200 नीचे आए, मतलब 200 प्लस 200, एंड टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम 3 आवर था, एंड फिर मतलब जाने में 3 आवर, आने में 2 आवर, तो 3 प्लस 2, ऊपर में इन यूनिट्स होगा किलोमीटर, नीचे में यूनिट्स होगा आवर, सो 200 प्लस 200 इज 400 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर आवर, ठीक है, किलोमीटर आवर, 400 को 5 से डिवाइड करोगे तो 80, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर, सो एवरेज स्पीड वाज 80 किलोमीटर पर आवर। अभी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था। फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन भी यही है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्टेंस कवर हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। टोटल टाइम कितना गया, 3 प्लस 2 5, तो 0/5 इज नथिंग बट 0 किलोमीटर पर आवर। अभी समझ में आया, अभी थोड़ा सा दिमाग और खुल गया है, ठीक है, हो गया, 2 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, 2, फिर हम लोग बहुत सारा होमवर्क भी करेंगे, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी के लिए ये 2 एग्जांपल से तुम लोगों का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो गया कि मैंने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में जो डिफरेंसेस बोला था वो ये था। अभी नेक्स्ट हम लोग फिर से जाएंगे एवरेज एक्सेलरेशन की ओर, मतलब फिर से, मतलब मैंने क्यों यहाँ पे फिर से वाला वर्ड यूज किया, क्योंकि जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक चीज सीखा था न्यूमेरिकल से पहले ही, ये जो न्यूमेरिकल से पहले रेट ऑफ चेंज करके एक चीज सीखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी हो गया, या सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हो गया हम लोगों का स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी नहीं होगा, स्पीड होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई टी, मतलब वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया। अभी मान लो कि अगर मैं बोल दूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब उसका वेलोसिटी पहले कुछ था फिर दूसरा कुछ हुआ, मतलब दूसरा कुछ हुआ, v2 से बोल रहा हूँ, एंड पहले कुछ था v1 से, एंड कुछ टाइम गया है t, सो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या फिर शॉर्ट में बोलते हैं a। क्या है डिफिनेशन देखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ टाइम इंटरवल इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ओवर अ टाइम इंटरवल मतलब एक टाइम इंटरवल में जितना चेंज हुआ, मतलब वही रेट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, रेट ऑफ चेंज, जैसा कि मैंने अभी समझाया तुम लोगों को, इसको हम लोग ए से बोलते हैं। ए इज नथिंग बट, ए एवरेज भी बोल सकते हो तुम लोग, या फिर सिंपली ए लिख सकते हो। ए इज नथिंग बट जो पहले एक वेलोसिटी, मान लो कि u मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, u मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, v मेरा फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, t1 मेरा इनिशियल टाइम है, एंड t2 मेरा फाइनल टाइम है। सो हम लोग एक्सीलरेशन को बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, सो दिस विल बी आवर फॉर्मूला। समझ में आया?
ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी का क्या होता है, मैं दिखा भी देता हूँ, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, हम लोगों को पता है, नीचे और एक सेकेंड है, ये सेकेंड इसके साथ मिलके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। सो ऐसे होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट भी आ गया तुम लोगों को, फॉर्मूला भी याद आ गया, सिंपल सा ही चीज है। वेलोसिटी अगर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, मतलब चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यही चीज है। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और भी अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या दिया है न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल दिया है कि ए बस इज मूविंग इन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, समझ लो। लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे मतलब यही तुम लोगों को समझा रहा है, क्लूज दे रहा है कि वो कैसा टाइप का मोशन कर रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, और बोला है कि उसका वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे किलोमीटर h-1 आ जाता है, क्योंकि जब मैं बुक से कॉपी करता हूँ तब ये आ जाता है। सिंपल सा चीज है, 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, फिर द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सेलरेटर फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड उसने एक्सेलरेटर को प्रेस किया, एक्सेलरेटर से स्पीड बढ़ता है, तो वेलोसिटी ऑफ द बस भी इंक्रीज हो गया, कितना 54 किलोमीटर पर आवर तक इंक्रीज हो गया, 54 किलोमीटर पर आवर तक इंक्रीज हो गया। 36 था, अभी 54 किलोमीटर हो गया। फॉर सम टाइम द बस मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसके बाद ये सेम कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। ठीक है, मतलब 36 था, फिर उसने एक्सेलरेटर दबाया तो इंक्रीज हो गया, अभी 54 पे जा रहा है, समझ आया। फिर क्या किया, जो ड्राइवर है उसने एक ऑब्स्टेकल देखा सामने, कुछ स्पीड ब्रेकर या फिर कुछ खड्डा वड्डा देखा होगा, तो उसने ब्रेक मारा। तो ब्रेक मार के देखा कि वो जो बस है वो बंद हो गया, मतलब उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, बंद हो गया मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया। कितने टाइम लगा उसको बंद होने में, 5 सेकेंड। मतलब वो पहले तो इनिशियली 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, फिर उसने थोड़ा एक्सेलरेट करके, कितना 10 सेकेंड में एक्सेलरेट करके 54, सॉरी मैंने 5 लिख दिया, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक वो चला गया। एंड फिर उसने एक गड्ढा देखा, गड्ढा देखने के बाद, सपोज 54 ही तक चल रहा था, देन अचानक से गड्ढा देखा, तो उसने 54 से उसने ब्रेक लगाना शुरू किया, एंड 5 सेकेंड के बाद वो ब्रेक लग गया, मतलब वो बंद हो गया, तो 0 किलोमीटर पर आवर तक हो गया। अभी क्या बोला है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन 2 टाइम इंटरवल्स। एक तो जब एक्सेलेरेटर प्रेस हुआ, मतलब इसके बारे में पूछा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड व्हेन द ब्रेक्स वर प्रेस, मतलब इसके बारे में पूछा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी समझो हम लोगों को क्या क्या करना है। दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्यों, क्यों मतलब एक बार में ही समझ जाओगे। क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियली मेरा वेलोसिटी कितना था, इन फर्स्ट केस पहले वाला का आंसर कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी यू मेरा कितना था, यू मेरा था 36 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी हुआ 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम इंटरवल कितना लगा, टाइम इंटरवल था ओनली 10 सेकेंड। लेकिन अभी अगर तुम देखो, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे सेकेंड है। सो हम लोगों को आइदर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सेकेंड आएगा, या फिर इस 10 सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर किलोमीटर पर आवर रहता है उसको ही हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, याद है ना। सो इसलिए हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले किलोमीटर को अगर मैं मीटर में करूं तो 36 में किलोमीटर टू मीटर इज 1000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड आवर को सेकंड में करूं तो नीचे 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर ये टोटल ये कर लूं, मैंने हिसाब कर लूं, तो 0 0 0 0 कट गया, 6 से 36 इज 6, 6 से 6 इज 1, सो 10 बचा, सो इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। समझ आया। नेक्स्ट 54 किलोमीटर पर आवर, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो दैट विल बिकम 54 इंटू, अगेन किलोमीटर से मीटर, सो 1000 डिवाइडेड बाय आवर से सेकेंड, सो 60 इंटू 60। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 6 से कितना हो गया, 9। ठीक है, एंड 6 से 9 तो तुम लोग डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, सो 3 से करो, 3 से 3, 3 से 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 इज 1 पॉइंट, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज मैंने यहाँ पे गलती कर दी,
नहीं ठीक ही था, 9 से 6 मतलब 3/2, सो 3/2 इज 1.5 एंड यहाँ पे एक 10 है, सो 1.5 इंटू 10 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड है। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 10 सेकेंड। अभी हम लोगों को निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हम लोगों को पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ए से ही डिनोट कर देता हूं मैं, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई T2 माइनस T1। यहाँ पे T2 माइनस T1 ही 10 सेकेंड है, इंटरवल ही दे दिया, तो v हमारा 15 था, u हमारा 10 था, ये T2 माइनस T1 मतलब टाइम इंटरवल 10 दिया हुआ है, सो 15 माइनस 10 इज 5, 5/10 इज 0.5 एंड यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारा फर्स्ट वाला का क्वेश्चन खत्म हो गया। एंड यहाँ से एक चीज मैं तुम लोगों को लास्ट में बताऊंगा, फिर यहाँ तक तुम लोग पहले कर लो। सेकेंड वाला क्वेश्चन के लिए क्या है, सेकेंड वाला क्वेश्चन के लिए हम लोग को फिर से इस डायग्राम में जाना पड़ेगा। सेकेंड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट खत्म हो गया, सेकेंड वाला पार्ट में जो बस जो था वो 54 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा था, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा था। सो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 54 किलोमीटर पर आवर, या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसने ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद वो बंद हो गया, मतलब 5 सेकेंड बाद वो गाड़ी बंद हो गया, गाड़ी बंद हो गया मतलब जीरो हो गया, सो 0 मीटर पर सेकेंड आ गया फाइनल वेलोसिटी। एंड गाड़ी को बंद होने में कितना लगा, 5 सेकेंड लगा, 5 सेकेंड लगा, क्वेश्चन में ही था 5 सेकेंड। अभी एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा फाइनल v माइनस यू बाई T2 माइनस T1। v कितना है 0, 0 माइनस 15 बाई t कितना है 5, तो 0 माइनस 15 इज माइनस 15/5, दैट इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि यहाँ पे देखो प्लस है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये प्लस में है वैल्यू, एंड यहाँ पे देखो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नेगेटिव में है, माइनस में है वैल्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन से ही हम लोगों को एक चीज पता चल गया कि पहले जो है वो स्पीड इंक्रीज हुआ है, तो बस तो इसी डायरेक्शन में चल रहा है, बस सपोज ये है एंड बस इसी डायरेक्शन में चल रहा है, 36 से 54 तक उसका इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हो रहा है सेम डायरेक्शन में, सो इसलिए प्लस आ गया। ठीक है, अभी क्या हुआ, उसने ब्रेक मारा, ब्रेक मारा तो जो ब्रेक है, सपोज ये तुम्हारा बस है, ब्रेक वो इधर जाना चाह रहा है, लेकिन ब्रेक क्या करता है, ब्रेक ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, मतलब उसको बंद करना चाहता है। तुम्हारा तुम्हारा बस जो है वो इधर ही जाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, लेकिन ब्रेक जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि वो बंद हो जाए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में अगर लगा दिया फोर्स तो वो और भी स्पीड में चला जाएगा। बंद करने के लिए क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मैंने बोला था ऑपोजिट जब होगा जाएगा तब नेगेटिव आ जाएगा और अपने आप आ जाएगा, तुम लोग देख लेना, सिर्फ अपने मतलब चेक करने के लिए तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे देखो नेगेटिव आ गया। सो जो क्वेश्चन में था कि वो ब्रेक मार रहा है, तो यहाँ से भी पता चल गया कि हाँ ब्रेक ही मार रहा होगा, क्योंकि वहां पे तो नेगेटिव आ रहा है हम लोग के कैलकुलेशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड मोशन। मतलब हम लोगों ने आज सीखा क्या है, मोशन क्या होता है सबसे पहले हम लोगों ने सीख लिया। अभी मोशन में से भी डिफरेंट टाइप्स होता है, लेकिन हम लोगों को स्ट्रेट लाइन मोशन जानना जरूरी है, ये हम लोगों ने सीख लिया। एंड उसके बाद हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट समझ लिया। क्यों, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से हम लोगों को किसी चीज का पोजीशन मालूम होता है। ठीक है, पोजीशन मालूम होता है, अगर पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन अगर चेंज हो गया मतलब उसको वो मोशन में है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ मतलब वो मोशन में नहीं है। अभी कोई चीज अगर मोशन में होगा तो वो पोजीशन मतलब चेंज कर रहा है, मतलब उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एंड उसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो सकता है। अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो हम लोग उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो उससे हम लोग उसका एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एंड वेलोसिटी को अगर मैं रेट ऑफ चेंज निकालूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। दीज आर ऑल द थिंग्स वी हैव लर्न। 2-3 फॉर्मूला सीख लिया, 2-3 ऐसा यूनिट सीख लिया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स है वो तो इतना ही है।
एक पेज में ही तुम लोग सब कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। वैसे चैप्टर छोटा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा है एंड न्यूमेरिकल्स हेवी है। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स से क्वेश्चंस आने का चांसेस ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको टफ बोलते हैं, लेकिन असल में ये टफ नहीं होता। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। सो आज के लिए इस चैप्टर को कर देते हैं यही तक, मतलब पॉज। ठीक है, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तक हम लोगों को ग्राफिकल मेथड भी सीखना है, ग्राफ से कैसे निकलना है वो भी सीखना है, एंड हम लोगों को ये भी सीखना है कि कुछ इक्वेशंस रहता है, काइनेमेटिक का इक्वेशंस, वो भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज का लेक्चर यहाँ तक, हम लोगों का बेसिक्स ऑफ मोशन यहीं पे हो जाता है खत्म। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो और तुम्हें समझ आया हो, तो प्लीज लाइक द चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आशा करता हूँ तुम लोग सब सब्सक्राइब कर रहे हो, एंड सब्सक्राइब के साथ ही तुम लोग एक नया ऑप्शन देखोगे, हाइप वाला ऑप्शन। हाइप वाला ऑप्शन एक स्टार बना हुआ होगा। ठीक है, चलो मेरा स्टार थोड़ा खराब हो गया, फिर समझो कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ तुम लोग वो हाइप वाला जो बटन है उसको हाइप दबा दे के हम लोगों के वीडियो को और थोड़ा शेयर कर दो, ताकि वो वीडियो अच्छे से सबके सबके सबको पहुंच पाए। ठीक है, चलो अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बोल दे रहा हूँ। लास्ट के वीडियोस में हम लोगों ने जो नोट्स था उसको हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल्स में मतलब शेयर किया था, टेलीग्राम चैनल्स में पोस्ट किया था। लेकिन अगर मान लो कि क्योंकि अभी टेलीग्राम कुछ दिनों के लिए बंद है, अभी इंडियन गवर्नमेंट में बैन किया है किसी चीज़ के लिए, अभी के लिए अगर तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल तुम अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो देर विल बी अनदर लिंक, देर विल बी अ गूगल ड्राइव का लिंक तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से तुम ये नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं, पिछले चैप्टर्स का भी अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए, वहाँ पे गूगल ड्राइव में तुम लोगों को मिल जाएगा। अगर तुम लोग ये वीडियो कुछ दिन बाद देख रहे हो, जब तक टेलीग्राम के ऊपर बैन हट गया है, तो तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल तुम लोगों ने नहीं ज्वाइन कर लिया तो ज्वाइन कर लेना, इट इज @ClassVista Class 9, ClassVista Class 9 बोल के जो चैनल है उसको तुम ज्वाइन कर लेना, एंड वहां से भी तुम लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नोट्स को लेके ज्यादा सोचो मत, चैप्टर का कॉम्बाइन जो हैंड रिटन नोट्स रहेगा वो तो चैप्टर के अंत में दिया जाएगा, वरना ये लेक्चर का जो स्लाइड्स है वो तुम लोगों को लेक्चर के साथ साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल तो अभी के लिए बैंड है, तो गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेना, पढ़ते रहना। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेकेंडरी है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं तुमसे लेता हूँ विदा। तुम लोग अच्छे से पढ़ते रहो, मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर का, जहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड भी सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं लेता हूँ तुम लोगों से अलविदा। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। बाय बाय।